अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें वो ये बात करता है कि ए पार्ट है, वो कहता है कि ए बी स्क्वायर होल क्यूब इंटू 2A² B होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। अब फर्स्ट आप ये करेंगे कि आप इस पावर को इन दोनों के साथ सेपरेट करेंगे। ए पे सेपरेट की तो A³ हो गया, और B² पे सेपरेट की तो ये आ गया, इनटू इसमें ये क्यूब जो है वो 2 के साथ सेपरेट करें, 2³ आ गया। और A² के साथ सेपरेट करें, A² और B के साथ सेपरेट करें, यू विल गेट B³। अब बेटे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, A³ तो सेम है, पावर विल बी मल्टीप्लाइड विद पावर, 2 3 6 हेयर, और इनटू 2³ मीन्स बेस विल बी मल्टीप्लाइड पावर टाइम्स, मतलब बेस को पावर टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 इंटू टू इंटू टू, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 नहीं, बल्कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8। नेक्स्ट वी हैव द पावर रूल, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6, और ये B³ सेम। अब लाइक वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, 8 को तो ये साइड पे कर दिया, ठीक है। A³ और A6 को कंबाइन किया, और B6 और B³ को कंबाइन किया। अब मेरे बच्चों यहाँ पर 8 तो यहाँ पर आ गया, और A कॉमन है, इस पर फर्स्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो बेसिस सेम पावर्स ऐड 3 + 6, और यहाँ पर B कॉमन और 6 + 3, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन था इसलिए फर्स्ट रूल अप्लाई किया हमने लॉज ऑफ इंडिसेस का। तो 8 सेम, और 3 + 6 9, 6 + 3 9, A 9 and B power 9 is your answer. Next having B part में वो कहते हैं कि C² D² इंटू -5 E³ D³ होल स्क्वायर। ये टर्म तो सेम लिखेंगे हम। इस केस में -5 के साथ पावर सेपरेट करें, -5², और C³ होल स्क्वायर और D³ इसके साथ सेपरेट कर दिया। अब ये तो सेम लिखा हमने, और ये -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये 2 3 6, ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब 25 को फर्स्ट पे लिखेंगे, क्योंकि और कोई कोफिशिएंट था नहीं, कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ 25 को मल्टीप्लाई करें, इसलिए 25 विल रिमेन सेम हेयर। अब C² के साथ C6 को कंबाइन करें, और D² के साथ D6 को कंबाइन करें, you will combine D6 with D² and C² with C6. Next students, we are having 25 as same, basis same, powers will be added, 2 + 6 8, और यहाँ पर basis same, तो powers will be added 2 + 6 8. This is your answer of B part. अब मेरे बच्चों we are having C part, और C part में वो कहता है कि 8E5 F³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E³ F होल क्यूब। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर सेपरेट करें, E⁻2 5 2 10, और पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है ना, 5 2 10 एंड 2 3 6 F पावर 6 डिवाइडेड बाय E⁻3 3 9 और F³, ये पावर इन दोनों के साथ सेपरेट कर दी। अब 8 स्क्वायर मीन 64, E⁻10 माइनस ये 9, माइनस किस वजह से, बिकॉज ऑफ डिवीजन साइन। ये सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर क्या है कि F⁻6 - 3 ये आ गया आपके पास, तो 64 सेम, और 10 - 9 1, और 6 - 3 3, F⁻3। नेक्स्ट वी हैव D पार्ट, 16G⁻6 H⁻7 डिवाइडेड बाय -2 G³ H3 H⁻3 और होल क्यूब। ये तो फर्स्ट टर्म हम सेम लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय -2 पे पावर सेपरेट करें, और ये 3 3 9 हो जाएगा, G⁻9, और ये भी 3 3 9 H⁻9।
अब बेटे यहाँ पर ये सेम लिखा, ये वैल्यू हमने सेम लिखी, डिवाइडेड बाय सेम है, और -2 का क्यूब -8. नेगेटिव बेस विद ऑड पावर will be negative, and negative base with even power or even index will be positive. Negative base with even index will be positive. इंडेक्स कहते हैं पावर को, और नेगेटिव इंडेक्स नेगेटिव बेस विद ऑड पावर विल बी नेगेटिव. ओके मेरे बच्चों, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये तो -8 आ गए, इस 8 को 16 पे डिवाइड कर दें, और g पावर 8 और ये 9 इसमें से माइनस करें बिकॉज ऑफ डिवीजन साइन, और h पावर 7 लिखा हमने, और माइनस डिवीजन की वजह से माइनस साइन -9. तो ये डिवाइड करें 16 पे 8 को, तो यू विल गेट -2, और इन दोनों को माइनस करें g पावर -1, इन दोनों को माइनस करें h पावर -2. अब मेरे बच्चों न्यूमरेटर देख रहे जी भी की एक्सपोनेंट भी नेगेटिव है, और जो h का इंडेक्स है वो भी नेगेटिव है, इंडेक्स मीन पावर. तो इन्हें पॉजिटिव करने के लिए इन्हें डिनोमिनेटर पे लेके आएंगे, दे विल बिकम पॉजिटिव. जब भी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना हो या उसका साइन चेंज करना हो, उसको न्यूमरेटर से अगर वो न्यूमरेटर पे है तो डिनोमिनेटर पे लेके आएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर पे है तो उसे न्यूमरेटर पे लेके आएंगे तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हमने न्यूमरेटर से इसे डिनोमिनेटर पे लेके आए तो g+1 और h+2. So this was question number 7. Next, moving towards question number 8. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को 8 को डिस्कस करते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5A, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट ए. पार्ट ए वो कहता है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो ये बात करता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. सिंप्लीफाई करना है हमने, तो फर्स्ट पार्ट ए है 2a² डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई a/b² होल स्क्वायर. तो ये फर्स्ट टर्म तो सेम लिखेंगे, ब्रैकेट को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि नो नीड ऑफ द ब्रैकेट जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट हैविंग होल पावर. तो 2a² डिवाइड बाई बी लिखा मल्टीप्लाइड बाय, अब ये स्क्वायर ए के साथ सेपरेट करें a², और b² पे स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा. ठीक है, अब बेटे यहाँ पर 2 और a² को a² के साथ ज्वाइन करें, और b1 इसको 1 कंसिडर करें, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर ये b पावर 4 हो जाएगा. तो 2 इज़ देयर, और ये बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, तो 2 + 2 4, और यहाँ पर 1 + 4 5 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ पार्ट ए. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी, c डिवाइड बाई d² होल क्यूब इंटू c³ डिवाइड बाई 2d होल स्क्वायर. तो ये c पे पावर सेपरेट करें c³, और d² पे पावर सेपरेट करें क्यूब वाला, 2 × 3 = 6 हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c³ पे पावर सेपरेट करें 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा, और 2 पे पावर स्क्वायर सेपरेट करें तो 2 × 2 = 4, और d पे सेपरेट करें तो d². अब बच्चों न्यूमरेटर्स को कंबाइन करें, c³ इंटू c6 और d6 d², और ये 4 पहले लेके आ जाएं. अब ये 3 + 6 9 हो जाएगा, और 6 + 2 8, 4d8, c9 डिवाइड बाई 4d8. यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया, बेसिस सेम पावर्स ऐड, बेसिस सेम पावर्स ऐड, फर्स्ट रूल अप्लाई किया. नेक्स्ट हैविंग सी पार्ट, तो 3e³ होल पावर f² 3e³ डिवाइड बाई f² होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 27e पावर 9 f11. ओके जी स्टूडेंट्स, अब ये पावर सेपरेट करें 3 पे, तो 3 पावर 4 सेपरेट, e³ पावर 4 सेपरेट, f² पावर 4 सेपरेट. ओके, डिवाइडेड बाई ये तो सेम लिखा हमने. अब 3 पावर 4 मीन्स 81, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 4, 4 × 4 3 = 20, 3 3 = 9, सॉरी 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 27 3 = 81, तो 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 81. तो अब ये 81 लिखा हमने, और ये 3 4 = 12 पावर के साथ मल्टीप्लाई हुई, और डिवाइड बाई 2 4 = 8,
पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हुई और इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये 11 ऊपर चला जाएगा F11 और 27 ई पावर 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके जी, अब मेरे बच्चों यहाँ पर ये करेंगे कि 81 तो सेम लिखेंगे, E12 ये जो E9 है ये जब ऊपर जाएगा तो बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो 9 विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, 12 माइनस 9, और ये F11 है और ये F8 है, F डिवाइड हो रहा है, ये F8 डिवाइड हो रहा है तो 8 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11 डिवाइड बाई 27, यहाँ पर सेम है, 27 3 आर 81 और E पावर 12 माइनस 9 इज 3 और F पावर 11 माइनस 8 is 3. This was C part. Next we have the D part, और D part को सॉल्व करते हैं। अच्छा, D part में वो कहता है कि जी स्क्वेयर डिवाइड बाई एच क्यूब होल पावर 6 डिवाइडेड बाई -3 जी पावर 5 अपॉन 2 एच स्क्वेयर होल क्यूब। अब ये पावर 6 जो है वो जी स्क्वेयर के साथ सेपरेट करेंगे, 6 2 ज़ार 12 जी पावर 12, और एच क्यूब के साथ भी सेपरेट करेंगे तो 6 3 ज़ार 18 डिवाइडेड बाई ये सेम है तो -3 पे पावर क्यूब सेपरेट करेंगे तो -3 का क्यूब -27 आ जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 -27, और जी पावर 5 पे सेपरेट करेंगे 5 3 ज़ार 15, और 2 पे पावर क्यूब सेपरेट करेंगे तो 2 पावर 3 मीन्स 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, और एच स्क्वेयर पे सेपरेट करेंगे तो 2 3 ज़ार 6। तो देखें ये पावर हर एक के साथ सेपरेट होगी। अब मेरे बच्चों यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें आप, 8h स्क्वेयर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर ही रहने दें, और डिवाइड बाई 27 G15, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो -8 लिखेंगे ये, और G15 है और ये G18 है, इस स्मॉलर को लार्जर के पास लेके आए तो 18 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये जब नीचे आएगा तो 18 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय जी पावर 15 है तो इस 12 को 15 के पास लेके आए तो डिवाइड हो रहा है तो माइनस करेंगे तो 15 माइनस 12 तो -8 डिवाइड बाई 27, ये सेम लिखा हमने, और जी पावर 18 माइनस 6 इज़ 12 और जी पावर 15 माइनस 12 इज़ 3। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 5A। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह टुमारो आई विल कम विद एक्सरसाइज 5B। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।